नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। चलेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताएंगे भारत ने रूस को लेकर एक बार फिर से एक ऐसा स्टैंड लिया है जिसको लेकर पश्चिम के देश काफी बौखला गए हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। इसी के साथ में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम देशों को अपने निशाने पर लेते हुए भारत के संसाधनों को अंग्रेजों ने जो लूटा था उसका एग्जाम्पल देते हुए जोरदार तरीके से फटकार लगाई है। दोस्तों बताएंगे पूरी अपडेट, और इसी के साथ में प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन के अंदर आया है जिस पर भारत के कदम से एक बार फिर से रूस और भारत की दोस्ती काफी मजबूत है, इस तरीके के संकेत मिले हैं। दोस्तों बताएंगे विस्तार से पूरी जानकारी। आपको बता दें कि फरवरी 2022 से ही यूक्रेन में रूस ने हमला कर दिया था। रूस ने कई सारे यूक्रेन के क्षेत्रों के अंदर हमला करके अपने अंदर लाने के प्रयास किए। सबसे पहले डोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेर्सोन को अपने देश में शामिल कराने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक प्रस्ताव पारित किया। दोस्तों इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हुए इन 4 क्षेत्रों के जो बड़े नेता थे, जिन्हें वहां की जनता ने अपना नेता चुना था और रूस की तरफ से जो चुनाव कराए गए थे उसके नतीजे के बाद ये नेता चुने गए थे, सभी ने व्लादिमीर पुतिन के साथ में मंच साझा करते हुए सिग्नेचर कर दिया और रूस का हिस्सा बनने की इजाजत दे दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस दौरान तकरीबन 1.5 घंटे का बड़ा भाषण दिया। दोस्तों और भाषण के दौरान उन्होंने पश्चिम के देशों को कहा कि दुनिया भर के अंदर अगर कोई घटनाक्रम होता है तो पश्चिम के देशों को नैतिक भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है। पश्चिम के देशों ने अमेरिका पर कब्जा किया और अमेरिका के जो लोकल लोग हुआ करते थे, रेड इंडियंस, उनको पूरी तरीके से साफ कर दिया और वहां पर अपनी कॉलोनी बना ली। उसके बाद भारत को कॉलोनी बनाकर भारत में जबरदस्त लूट मचाई गई और बाद में अफ्रीका और तमाम दुनिया भर के देशों के अंदर जाकर उनके संसाधनों को लूटा गया और इसीलिए पश्चिम के देशों को अब कोई अधिकार नहीं है दुनिया को नैतिकता का भाषण देने के लिए। कुल मिलाकर दोस्तों पुतिन ने भारत का जिक्र करते हुए भी पश्चिम के देशों को अपने निशाने पर लिया है। आपको बताते चले कि भारत और रूस के संबंध काफी गहरे हैं। जब से यूक्रेन और रूस के बीच में वॉर शुरू हुआ है तब से भारत ने अपनी डिप्लोमेसी में एक स्टैंड रखा हुआ है कि जब तक दोनों देश एक टेबल पर नहीं आते, बातचीत नहीं करते और डिप्लोमेसी के रास्ते समाधान नहीं ढूंढते, समाधान नहीं निकलेगा। और भारत चाहता है कि दोनों देश बैठकर बातचीत करके मामले को सॉल्व करे। लेकिन पश्चिम के देश कहते हैं कि भारत को कड़ा स्टैंड लेना चाहिए रूस के खिलाफ और भारत ने अभी तक डिप्लोमेसी के रास्ते से ही इस पूरे मुद्दे को सॉल्व किया जाएगा, ये बयान, ये स्टैंड दे रखा है दोस्तों, जिसके कारण पश्चिम के कई सारे देश भारत की आलोचना भी करते हैं। लेकिन भारत ने एक बार फिर से रूस को लेकर कुछ ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं रूस को लेकर भारत का स्टैंड फिर से क्लियर हो गया है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ बैठक के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बैठक के दौरान कहा था कि ये युद्ध करने का नहीं है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और इसी सेंटेंस को पकड़कर पश्चिम के देशों ने रूस को अंतरराष्ट्रीय मंचों से फटकार लगाई और भारत का हवाला दिया। लेकिन भारत ने क्लियर कर रखा है कि इस मुद्दे पर समाधान केवल डिप्लोमेसी के तहत होगा। दोस्तों और ऐसे में रूस ने जो 4 क्षेत्रों को अपने हिस्से में मिला लिया है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव पारित किया गया, एक रेजोल्यूशन पारित किया गया। रेजोल्यूशन में इस बात को कंडेम किया गया है, इस बात का खंडन किया गया है कि यूक्रेन के 4 हिस्सों में रेफरेंडम करा के रूस ने अपने हिस्से में मिला लिया है और इस पर वोटिंग किया गया। दोस्तों तो 1 वोट प्रस्ताव के खिलाफ रहा जबकि 10 वोट प्रस्ताव के समर्थन में रहा, यानी पश्चिम देशों के समर्थन में रहा, और 4 वोट थे जो एब्सटेनिस थे, जिसमें इंडिया, चाइना, ब्राजील और गैबोन, जिन्होंने प्रस्ताव पर वोट करने से अपने आप को अलग कर लिया है। तो कुल मिलाकर इंडिया और रूस के रिलेशन को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही थी। इससे जुड़ी हुई जो भी खबरें आगे भी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहेंगे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।